यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की है, कि मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं। तो दोस्तों, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बेटा, उसके बेटी, उसके जो बच्चे हैं वे भविष्य में आगे बढ़े। उन्हें एक उज्जवल भविष्य देने की प्लानिंग हर माँ बाप करता है। कोई माँ बाप करता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि अपने जीवन में जो वो बनाना चाहते हैं वहाँ तक उनके बच्चे पहुँच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक योजना बनाया है, एक प्लानिंग किया है, एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। तो क्या आपको पता है कि परमेश्वर कौन-सा भविष्य क्या बनाना चाहता है हमें? क्या वो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, कि क्या बनाना चाहता है? तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम उन्हीं रहस्य को हम लोग खोलेंगे और देखेंगे परमेश्वर का एक्चुअल प्लानिंग क्या है हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए। तो चलिए, हम लोग आज का जो परमेश्वर का वचन को सीखने से पहले हम परमेश्वर को उसके सामर्थ्य हाथ की आशीष के लिए आह्वान करते हैं। सामर्थ्य पिता, हम एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं। तू अपनी सामर्थ्य बढ़ाकर हमें आशीर्वाद कर कि हम तेरे वचन को अच्छी तरह समझकर हम उससे सीख सके। सारा भार तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, जब हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय का 4 पद को पढ़ते हैं, जो कुछ इस तरह से लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, यह वचन हमें यह देखने में मदद करती है कि यहाँ पर सिंहासन है, वो साधारण सिंहासन नहीं है जहाँ पर लोग बैठे हैं। ये जज का सिंहासन है और यहाँ पर जो बैठे हैं वे साधारण लोग नहीं है बल्कि जज हैं। तो दोस्तों, इस जज के सिंहासन पर बैठकर जो जजमेंट करने वाले हैं वे किन का जजमेंट करेंगे? चलिए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 3 पद। तो चलिए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय का 3 पद, जहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो इस जजमेंट का जो चेयर है या जजमेंट का जो सिंहासन है उसमें बैठने वाले लोग साधारण लोग नहीं है। किसका जजमेंट करने वाले हैं? स्वर्गदूतों का जजमेंट करने वाले हैं। कौन सा स्वर्गदूत की जजमेंट होने वाला है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2 पीतर की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 4 पद में, जहां पर पीतर लिखता है, जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया ना छोड़ा, पर उन्हें नरक में डाल दिया और न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में बंदी बनाकर रखा है। तो ऐसे स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं ये व्यक्ति लोग जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया है। अगर हम लोग यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय का 6 पद को पढ़े, जहां पर लिखा है, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा गया है। तो दोस्तों, जो स्वर्गदूत अपना सिंहासन, अपना पद, अपना जो पोजीशन था उसे छोड़ दिया और पाप किया, उनका जजमेंट ये लोग करने वाले हैं। और यह वही स्वर्गदूत है दोस्तों जो स्वर्ग में एक ऊंचा पद धारण किए हुए था, जिसे परमेश्वर ने महान अधिकार दिया था, जिसका नाम लूसीफर था। जैसा कि यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय का अगर हम लोग 12 और 13 पद पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, हे भोर के तारे, उषा काल का पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा? तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। तो दोस्तों, यह लूसीफर स्वर्ग में अपने आप को परमेश्वर की जगह में रखना चाह रहा था, परमेश्वर का सिंहासन दखल करना चाह रहा था, जिसके कारण परमेश्वर के उस राज्य में उसने गड़बड़ी पैदा की। उसने झूठ बोलना शुरू किया परमेश्वर के विरुद्ध में और उसके आज्ञा के विरुद्ध में, और ये झूठ का जनक यानी पाप का जनक इसी लूसीफर को बोला जाता है। जैसा कि अगर हम लोग यूहन्ना की पुस्तक उसका
8 अध्याय का 44 पद को पढ़े तो यीशु इसके बारे में बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो उसके झूठ ने 1/3 स्वर्गदूतों को बहका दिया और वे परमेश्वर के अगेंस्ट में इस लूसीफर के दल में शामिल हो गए। और हम लोग आगे देखते हैं कि स्वर्ग में युद्ध हुआ, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम लोग 12 अध्याय में जाएंगे तो उस महान स्वर्ग में युद्ध हुआ, उसका वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। जैसा कि लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाइल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो दोस्तों, यह स्वर्गदूत जो अब शैतान के नाम से जाना जाता है, उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत वो भी मतलब कि इसके दल में शामिल हुए थे, वे सभी स्वर्ग से निकाल दिए गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इस गड़बड़ी को इमीडिएट सोल्व क्यों नहीं किया परमेश्वर ने, वहीं पर शैतान को पूरी तरह से मिटा देता और समस्या को वहीं पर खत्म कर देता। तो अब तक मतलब शैतान जो इतना उत्पात कर रहा है इस पृथ्वी पर नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर समस्या है दोस्तों, और वो समस्या क्या है कि परमेश्वर न्यायी है, जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। और न्याय का डिमांड है कि सबसे पहले उसकी सुनवाई हो, उसकी सच्चाई को परखा जाए, उसके बाद पनिशमेंट दिया जाए। और जिसके कारण ही इमीडिएट परमेश्वर ने शैतान को पनिशमेंट नहीं दिया। अब यहाँ पर और एक समस्या आता है, क्योंकि सुप्रीम जज कौन है? परमेश्वर है। जैसे कि उपदेशक की पुस्तक अगर हम लोग 12 अध्याय के 14 पद को पढ़े तो वहाँ पर बोलता है कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज़ों का जो हम करते हैं उसका न्याय होगा। और कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। यानी सुप्रीम जज कौन है? परमेश्वर है। लेकिन स्वर्ग में इसी सुप्रीम जज के अगेंस्ट में यहाँ पर केस शुरू फाइल होता है, क्योंकि झगड़ा किसके साथ था? जज के साथ। उसके लॉ के अगेंस्ट में शैतान क्या कर रहा था? वहाँ पर झूठ फैला रहा था। और यहाँ पर यीशु और उसके दूत और शैतान और उसके दूतों के बीच में वहाँ पर युद्ध हुआ था। तो फिर न्याय कैसे होता? और इसीलिए एक कोर्ट की जरूरत थी जहाँ पर एक नया जज बैठकर इस झगड़े का समाधान करता या न्याय करने का बात मतलब सोची गई। और यहाँ से शुरू होता है परमेश्वर की योजना। और इसी योजना के तहत परमेश्वर को एक जज की जरूरत थी जो स्वर्ग में हुए उस झगड़े का न्याय कर सके। और इसीलिए आदम को उसने अपने स्वरूप, अपने समानता में आदम को सृष्टि करता है। जैसे कि अगर हम लोग आदि पुस्तक 1 अध्याय का हम लोग 26 और 27 पद को पढ़े, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। और 27 पद में बोलता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने गुण, अपने टैलेंट, अपने सब कुछ देकर आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया एज ए जज। परमेश्वर की योजना मनुष्यों के लिए क्या था? वो न्याय के सिंहासन में बैठकर दूतों का न्याय करे। इसी पर्पस पर आदम की सृष्टि हुई थी दोस्तों। जैसा कि हम लोग अगर डिट्रोनोमी का पुस्तक में चले जाए, उसका 25 अध्याय का हम लोग 1 पद पढ़े तो यहाँ पर हम एक अदालत का सीन पाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, यदि लोगों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्यायालय जाए और न्यायाधीश उनके मामले का निर्णय करके धर्मी को निर्दोष और दुष्ट को दोषी ठहराए, तो इस अदालत में न्यायाधीश की जरूरत है जहाँ पर उसकी सुनवाई होगी,
जांच होगी और दोषी को दोषी करार दिया जाएगा। उसके बाद ही पनिशमेंट दिया जा सकता है। जैसा कि अगर हम लोग व्यवस्था विवरण का हम लोग चले जाएंगे 17 अध्याय का, अगर हम लोग 6 पद पढ़े, जिस तरह से व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 6 पद में लिखा है, जो प्राण दंड के योग्य हो वह 2 या 3 साक्षियों की गवाही पर मारा जाए, वह एक साक्षी की गवाही पर ना मारा जाए। तो यहाँ पर विटनेस चाहिए, यहाँ पर प्रूफ चाहिए, और तब उसकी सुनवाई हो, प्रमाण को जांचा जाएगा, तब वो अगर गिल्टी है तब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसी कारण है कि जज की जरूरत पड़ गई, और इस जज की जरूरत को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझा कि परमेश्वर ने आदम को ऐसे जज सृष्टि किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, कलवरी क्रूस में अपना प्राण देना पड़ा, और इतनी लंबी प्रोसेस होने का क्या कारण है। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि शैतान को पता था, शैतान ने देखा कि अब जजमेंट के लिए जज की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब अदालत बैठेगी और उसके जो गुनाहों का लेखा जोखा देखेगी, जांच करेगी, और उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए उसने जज को ही फंसाने की कोशिश किया, और इस काम में वह सफल भी हुआ। और हमेशा मतलब कि यहाँ पर महिलाओं को फंसाना थोड़ा आसान होता है। हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, आदम को उसने नहीं फंसाया, किसको फंसाया? हवा को, जो उसकी स्त्री थी। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो जज की सिंहासन पर बैठता है, जजमेंट करता है, और उसका जजमेंट बहुत ही ठीक होता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है, घूस नहीं लेता है, और एक जो क्रिमिनल है उसका उसी जज के अदालत में जजमेंट होने वाला है। तो उसको पता था कि वो बचेगा नहीं, अगर ये जज उसका जजमेंट करे तो उससे बचने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए ये जज उसका जजमेंट ना करे, उसके लिए उसे जज की कुर्सी से नीचे उतारना था। और इसके लिए उसने क्या किया कि जज के घर का बहुत अच्छी तरह से मुआयना करते हुए उसने एक दिन, एक समय निकाला जब जज घर में नहीं था और उसकी वाइफ घर में थी, उस समय उसके घर में पहुंचा और अपना परिचय दिया कि वो जज का दोस्त है जो विदेश में चला गया था और बहुत दिनों के बाद लौटा है और उससे मुलाकात करना चाहता है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि वो तो अभी घर पर नहीं है, आप लोग बैठिए, जब आएंगे तो उससे मुलाकात हो जाएगा। तब अपने साथ वो सूटकेस वगैरह लाया था, उसको वहाँ पर रख देता है और बैठता है थोड़ा देर। उसके बाद बोलता है कि मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं उसे निपटा कर आता हूँ, तब तक जज भी आ जाएंगे, तो फिर हम लोग का मुलाकात हो जाएगा। उसकी वाइफ बोले ठीक है। तब उसने बोला कि मेरा ये सूटकेस है, आप इसको रख दीजिए, मैं अपना काम निपटा के वापस आता हूँ। और जैसे वो बाहर निकला, यहाँ पर सीबीआई वालों को, इनकम टैक्स वालों को उसने पहले से अपॉइंट करके रखा था, और अचानक वो लोग रेड मारते हैं और उनके घर में पैसे से भरा हुआ सूटकेस पाया जाता है। इस तरह से जज को घूस लेने का अपराध में जेल हो जाती है। अब वो अपराधी खुद है, तो अब जज की सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकता है, तो वो अपराधी बहुत खुश होता है कि अब मतलब कि वो बच जाएगा। लेकिन उस जज का एक भाई था जो बाहर रहता था, उसे पता चला कि मेरा जो भाई है जो जज का सिंहासन में बैठता है, उसे फंसाया गया है, अब उसे उस सिंहासन पर फिर से रिस्टोर करना है, तो उसके नाम पर जितने भी जो अभियोग है उसे हटाना पड़ेगा। तो वो सीधे आया जेल में और कोर्ट में जाके सरेंडर किया और बोला कि वो जो सूटकेस है वो मेरा भाई का नहीं है जो जज का काम करता है, बल्कि वो मेरा है, और गलती से मतलब कि उसके पास चला गया था। और इस तरह से उस जज का पूरा जो ब्लेम है अपने ऊपर लेकर वो जेल चला जाता है, और उस जज के नाम पर जो अभियोग था पूरी तरह से डिलीट यानी क्लीन किया जाता है, और इस तरह से वो रिस्टोर हो जाता है फिर इसके जज के सिंहासन पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर वही काम होगा दोस्तों। आदम को जब शैतान ने फंसाया, उसे अपराधी बनाया, तो उसे बचाने के लिए, उसे फिर से रिस्टोर करने के लिए यीशु को आना पड़ा मनुष्य के रूप में, और उसने
हम लोगों का सारा अभियोग, हम लोगों का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर वो पनिशमेंट को बियर किया जो पनिशमेंट हमें मिलना था। और इस तरह से यीशु ने वो पेनल्टी पे कर दिया। अब हम रिलीज हो चुके हैं, अब हम आज़ाद हैं। और हमारा मतलब की पोजीशन क्या है, हम फिर से अपॉइंट किए गए हैं एज ए जज। तो प्रत्येक व्यक्ति को यीशु ने यह अपॉर्चुनिटी दिया है कि उसका बलिदान को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर लगाए गए सारे अभियोग से वे मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ही ग्रुप है, या तो आप जज की कुर्सी में बैठने वाले जज हैं, या आप अपराधी हैं और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और आप पनिशमेंट पाने वाले हैं। बीच का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर एक और अदालत शुरू होता है, और वो अदालत है परमेश्वर का। और उस परमेश्वर की अदालत में प्रत्येक मनुष्य को जो बुलाया गया कि वे अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले ले, तो जो लोग आ रहे हैं उनका लिस्टिंग हो रहा है कि कौन कौन आ गए, और जो लोग नहीं आ रहे हैं वे उनका नाम अभी तक एंट्री नहीं हुआ है। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर से शैतान की तरह या लो तोड़ने वाले बनते हैं, तो उनका नाम उस लिस्ट से काटा जा रहा है। और इस तरह से हम लोग दो अदालत को पाते हैं। एक अदालत है जो दानियल की पुस्तक यानी दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार 1844 में चालू हुआ है, यानी खुला है, और जो मतलब कि जीसस के सेकेंड कमिंग तक चलेगा, उससे पहले तक चलेगा। और उसके बाद जो फाइनल अदालत है जहां पर हम एज ए जज स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे, वो शुरू होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो अदालत है जहां पर हम लोगों का जजमेंट हो रहा है कि हम परमेश्वर के जो महान बलिदान जो यीशु के माध्यम से हुआ उसको एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं, उसका जजमेंट हो रहा है। जैसा कि दानियल के पुस्तक हम लोग 7 अध्याय में जाते हैं तो उस अदालत को हम लोग देख पाते हैं। और सेम अदालत हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय में। जैसा कि यहाँ पर दानियल 7 अध्याय का 9 और 10 पद को पढ़े तो लिखा है, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए, और अनादिकाल का प्राचीन सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा श्वेत और सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था जिसके पहिए धधकती हुई आग थे। उसके सामने से आग की एक धारा निकलकर बह रही थी, और हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे थे, और लाखों लाख उसके समक्ष उपस्थित थे। अदालत आरंभ हुई और पुस्तकें खोली गई। इसी अदालत को हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी पाते हैं, जो 20 अध्याय का अगर हम लोग 11 और 12 पद को पढ़े तो दिखाई देता है। जैसे यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति आकाश से पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान न मिला। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अदालत हम लोगों ने देखा, ये अदालत प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और जो दानियल के पुस्तक का भविष्यवाणी के अनुसार 1844 में चालू हुआ है। और ये अदालत हमारी जजमेंट हो रही है कि हम यीशु को एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं, और हमारी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं है। और ये कंप्लीट होने के बाद अरेस्ट वारंट निकालकर जो लोग इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा उनको अरेस्ट किया जाएगा। साथ में शैतान और उसके दूतों को भी और उसके पार्टनर को भी अरेस्ट किया जाएगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम लोग 20 अध्याय में जाए तो इस अरेस्ट वारंट के बारे में यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है। जैसा कि 20 अध्याय का हम लोग 1 में जाते हैं, यहाँ लिखा है, तब मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, उस पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया तथा उन पर मुहर लगा दी। और शैतान के साथ उसके जो पार्टनर हैं उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय का 20 पद में लिखा है,
वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखाकर उनको छलता था, जिन पर पशु की छाप थी तथा जो उसकी प्रतिमा का पूजा करते थे। तो ये सारे के सारे जो अपराधी हैं, उनका अरेस्ट वारंट निकलेगा और अरेस्ट करने के लिए हजारों हजार लाख लाख की जो स्वर्गदूत है यीशु के साथ आएंगे और इस तरह से सभी को जो अपराधी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उन्हें जेल में डालने के बाद उन पर मुकदमा चलेगा। और उन पर जो मुकदमा चलेगा वह इस पृथ्वी पर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह अदालत यहाँ पर नहीं बल्कि वहाँ पर होगा जहाँ पर परमेश्वर है और यीशु है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 20 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय का 6 पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, धन और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो ये वे लोग हैं जिनका नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाएगा। वे यीशु के साथ उस जगह पहुंचेंगे जहां पर यीशु हमारे रहने के लिए स्थान बनाया है और वहीं पर ये अदालत बैठेगी, जैसा कि 4 पद में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। क्या लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो यीशु की गवाही देने के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया, दुख उठाया, यीशु के ऊपर विश्वास में स्थिर रहे। जैसे यहाँ लिखा है, मैंने उन लोगों की आत्मा को भी देखा जिनके लिए यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने पशु न उसकी मूर्ति की पूजा की थी न अपने मस्तक और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। तो वे लोग हैं जो विश्वस्त रहे और यीशु के साथ अभी न्याय सिंहासन में बैठकर उन स्वर्गदूतों को न्याय करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है, किस पर्पस से मनुष्यों की सृष्टि हुई, हम कौन लोग हैं। हम स्वर्गदूतों को जज करने वाले जज, यही परमेश्वर की योजना है और यही मतलब हमारा भविष्य है। और इसी के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने समानता में सृष्टि किया था। या तो आप जज की कुर्सी में बैठने वाला जज हो सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप जज नहीं हैं तो आप अपराधी हैं, आप पर मुकदमा चलेगा। तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको जज बनना है ना अपराधी बनना है। कोई बीच का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम न्यूट्रल रहे, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त देकर मेरा इस वीडियो को देखा और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस रहस्य से थोड़ा बहुत पर्दा तो जरूर मैं उठा पाया हूं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।